हम लोग माधुर्य अकादमी से पढ़ रहे हैं और तीसरा अमृत वृष्टि है, 10वां सेक्शन है, उस पर 11वां दिन है। हम लोग नाम अपराध के बारे में पढ़ रहे हैं, 6 तो पढ़ चुके हैं, 7वें पे शुरू करते हैं। नाम के बल पर पापाचरण कर, यह 7वां नाम अपराध है। नाम संकीर्तन से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं और अनर्थ दूर हो जाते हैं, किंतु जो लोग नाम के बल पर पाप कार्यों का पुनः पुनः अनुष्ठान करते हैं, हरिनाम करने पर भी उनकी विघ्न बाधाएं दूर नहीं होती हैं और भयंकर अपराध हो जाता है। हरिनाम शुद्ध सत्वमय है। श्रद्धा के साथ नाम संकीर्तन करने से, श्रद्धा के साथ नाम कीर्तन करने से हृदय दौर्बल्य रूपी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तब पाप कार्य में मति नहीं होती, वरन उनकी पाप वासना अविद्या तक दूर हो जाती है। संस्कार वशतः भक्तों का यदि कोई पाप भी हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके हृदय में विराजमान श्रीहरि उसे दूर कर देते हैं। इस बात को पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, कोई भी पाप हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? हृदय की दुर्बलता। दुर्बलता मीन्स पता है कि ये चीज गलत है, फिर भी व्यक्ति करता है, उससे मना नहीं कहता ना, उससे ना नहीं निकल पाता है। ये दिक्कत है कि नहीं? तो अब भक्त, एक प्रॉपर डिवोटी क्या देखेगा? इन संस्कारों का जो मेरे मन में है, इनका मेरे पास, मेरी क्षमता में कोई प्रतिकार नहीं है। सो वी आर पुटिंग आवर सेल्फ इन अ हेल्पलेस सिचुएशन। हम अपने आप को असहाय अवस्था में रख रहे हैं। जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं असहाय अवस्था में। अगर मेरी मम्मी, मेरी ताई, चाची मेरा इलाज कर सकती हैं तो जरूर उनसे इलाज करा देता। वैद्य के पास मैं इसीलिए गया हूँ, डॉक्टर के पास मैं इसीलिए गया हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी क्षमता और मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनके पास कोई क्षमता नहीं है मेरी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर है कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तुम्हें ऋषिकेश ऋषिक दमैया करो मोरे आत्मसात। भगवान आप इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को संयमित आप कर सकते हो। ये एक बड़ी सुंदर मनोभावना है। भक्त से गलती हो रही है लेकिन वो जानते कि इस हृदय की दुर्बलता का इलाज उसके पास नहीं है। एंड ये जो असहायता है, ये उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्यों है? कुछ समझ में आ रहा है? ये जो असहायता है वह एक भक्त की सबसे बड़ी शक्ति क्यों है? क्योंकि इस अवस्था में वह सिंसियरली भगवान की सहायता को पुकार सकता है। जैसे आप देख सकते हैं द्रौपदी के केस में, वो बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गई थी, लेकिन उस समय उनने भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। दिख गया कि मेरी क्षमता नहीं है इस प्रकार से इन अनर्थों को दूर करने की। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है। और इसको सिद्धांत आप भागवत से लेते हैं। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। जितने भी अनर्थ हैं वह भगवान अधोक्षज की भक्ति से साक्षात रूप से नष्ट होते हैं। साक्षात का मतलब है आपको दिखेगा नष्ट होते हुए। या दूसरा अर्थ है कि साक्षात भगवान की भक्ति से, मतलब इनडायरेक्ट भक्ति नहीं, सीधे भगवान का नाम उच्चारण कथा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को नहीं पता है, लोकस से अजानता विद्वान अर्थात व्यासदेव जी ने चक्रे सात्वत संहिता, इस सात्वत संहिता, इस श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया या इसकी सृष्टि करी है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो यानी श्रद्धा का मतलब, भाई श्रद्धा से शुरू कर रहे हैं तो आप अनर्थ भजन क्रिया में आएंगे। तो भजन क्रिया में अनिष्ठित भजन क्रिया है ना, तो उसमें है ना विषय संग्रह। तो वहां व्यक्ति का एटीट्यूड की यह नहीं होता है कि मैं पाप करूंगा और नाम प्रभु काटेंगे, ये बात नहीं है। वो इसका एटीट्यूड बड़ा सिंपल है कि सारी चीजें दुखमय हैं, इससे मुझे कुछ सुख नहीं मिलेगा, लेकिन मैं त्याग भी नहीं पा रहा हूं। नाम की कृपा का, भगवान की कृपा का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आई होप द एटीट्यूड इज वेरी क्लियर। और इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर चेतना में है तो बार बार नामोच्चारण करने से जो पाप की प्रवृत्ति है वो क्रमशः रुकती जाती है। जरा पूरी फैन बंद कर दीजिए। अच्छा रुकिए, हम ही बंद करते हैं। तो हाँ, तो 1 मिनट रुकिए, पहले थोड़ा तेज चला देते हैं। तो अब आप चल रहा है, देखिए हमारे घर में, आप लोग घर में फैन चल रहा होगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं बंद हो गया भाई, चल जा। तो अब ये 5 नंबर पे अगर चल रहा है फुल स्पीड पर, तो मैं अगर उसको बंद कर दूं तो बंद हो गया। रेवती है, देखो ऊपर माइक में, बताइए बंद हो गया।
प्रभु जी ऑफ तो हो गया, पर क्योंकि वो चल रहा था हाँ इसलिए वो जी, पूरी तरह स्टॉप होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब भी किसी भक्त के दोष में कुछ गलतियों में दिखने लग जाए तो हाथ में एक रिमोट पकड़ लीजिएगा। इफ़ यू हैव अ रिमोट कंट्रोल फैन, या फैन के पास जाकर उसको ऑफ करके देख लीजिएगा कि भाई स्पीड कम हो रही है कि नहीं, स्पीड बढ़ रही है। नोट कर लीजिएगा, अगर ये 7वां नामापराध बन रहा है तो भोग इच्छा बढ़ेगी। क्लियर समझ में आ रहा है? और गलत काम करना और गलत काम करने की भावना बढ़ेगी। लेकिन अगर व्यक्ति सिंसियरली रिपेंट कर रहा है और गंभीरता से नामोच्चारण कर रहा है तो उसकी पाप की वृत्तियां कम होंगी। ये सिम्टम है। नामापराध करने से व्यक्ति के हृदय में भौतिक वासनाएं बढ़ती हैं, लेकिन अब अपराध से बचने का प्रयास कर रहा है तो अब उसके हृदय में जो वासनाएं हैं वो कम होंगी। क्लियर है? जैसे कोई व्यक्ति अगर इलाज करा रहा है तो वो 100 से 90, 80, 70 ऐसे करके है, तो अभी भी 70% बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी कम हो रही है ना। अब एक एटीट्यूड ये है कि भाई दवा खा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा चीट डे बना लेते हैं। आज चीट डे और कल क्या है, कल भी अच्छा दिन है चीट डे बनाने के लिए, और परसों क्या है, तुम रोज चीट डे ही मनाओगे तो फिर कैसे भगवान के मतलब तुम सही होगे? ये बात है। तो यह एक बहुत बड़ा अपराध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नाम जो हमारे प्रभु हैं उनको हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं। रायता हम फैलाएं रायता फैलाना मतलब यू जस्ट मेक द मेस, और भाई समेट देना, भाई समेट देना। तो नाम प्रभु यद्यपि एक ही नाम अनंत जन्मों के पाप नष्ट करते हैं, तो यहाँ पे अब अगर कोई उनको सेवा में लगा रहा है तो वो पाप नहीं कर रहा, वो अपराध कर रहा है, उनको अप्रसन्न कर रहा है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए 4 नियमों का पालन खूब अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं हो, कुछ गलती हो जाए एक अलग बात है, कि देखिए प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान कितना अच्छा होगा ना। एक ही वो बड़ी सुंदर सी प्रार्थना है, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरूहम भवतस्तु वरेवृणम वृणेवरम। ये सुना है आपने प्रार्थना? कई बार हम लोग पहले बोला करते थे सुबह कि भगवान, अब देखिए हम तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं, हम किसी योग्य भी नहीं है। यदि दास्यस्य में कामान, यदि आप मेरी कोई कामना पूर्ण करना चाहते हैं, वरदाम वरदर्श, वर देने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ऐसा नहीं कि आप दे नहीं सकते। एक वरदान हम चाहते हैं कि मेरे हृदय में काम का अंकुर भी ना उगे। और आप ये देख सकते हैं कि सारा प्रॉब्लम एक अंकुर से होता है। इट मेक सेंस? कुछ करने की इच्छा आ जाती है, वो अंकुर, उसका अंकुर का तो पेड़ बनने में टाइम लगता नहीं है, पर फिर हम उसको देखते रहते हैं कि ये पेड़ कैसे बन गया, पेड़ कैसे कटेगा। तो अंकुर ही ना उत्पन्न हो, क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासुदम पापमान ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला ये काम है। भाई भगवत प्रेम का विरोधी तत्व है ना ये काम। तो समय लगता है, लेकिन उसकी श्रद्धा समझ ली। श्रद्धा क्या है कि नाम प्रभु इस वासना को ही नष्ट कर देंगे। वो इस तरह की श्रद्धा से युक्त नहीं कि मैं पाप करता रहूंगा और भगवान जो है नाम प्रभु उसको नष्ट करते रहेंगे। आई होप आई एम गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। श्रद्धा ये है कि ये अगर मेरे हृदय में वासना होती ही नहीं तो मैं ये गलत काम करता ही नहीं। तो ये जो हो रहा है इसकी मूल प्रॉब्लम है अविद्या या वासना। तो इसको नाम प्रभु नष्ट कर देंगे और बड़ी अच्छे भाव से नाम उच्चारण करता है। मेक सेंस? तो नाम प्रभु देख रहे हैं कि ये करना क्या चाहता है। अंदर भगवान बैठे हुए देखे रहे ना कि हमारी इंटेंशन क्या है। सारा गेम तो इंटेंशन का है ना। और फिर भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो एक बात ध्यान देने वाली है कि व्यक्ति को कोई और प्रायश्चित नहीं करना है, उसे भगवान का नाम उच्चारण ही करना है। कुछ समझ रहे हैं बात? यदि हमने नाम छोड़कर कुछ और करना शुरू किया तो फिर नाम का अपराध बन जाएगा कि आप उस चीज को, किसी भी प्रायश्चित को नाम से श्रेष्ठ बोल रहे हैं। यहां मेरे पास इतना समय नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन हम थोड़ा सा रेफरेंस दे रहे हैं। चक्रवर्ती पाद 6.123 कहीं एक जगह वो बोलते हैं ऐसा कि प्रश्न उठाया था परीक्षित महाराज ने कि ये जो मन्ये कुंजर प्रायश्चितम अथो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत, तो कह रहे प्रायश्चित का क्या मतलब है? उसका अर्थ चला गया, अपअर्थ, वो तो फालतू है। क्यों? क्योंकि वो आदमी गलत काम करता है, फिर उसके बाद उसका प्रायश्चित करता है, फिर गलत काम करता है। जैसे कि हाथी स्नान करने जाता है बड़े उत्साह से और फिर लौट के आता है तो फिर सारी मिट्टी उतने उत्साह से अपने मुंह पे, अपने सर पे डाल लेता है। तो मतलब क्या हुआ? लेकिन चक्रवर्ती पाद एक बहुत बड़ा पॉइंट नोट कर रहे हैं वहाँ पे। कह रहे हैं कि देखिए
प्रायश्चित करने वालों की भर्त्सना परीक्षित महाराज कर रहे हैं। लेकिन यद्यपि ऐसा देखा जाता है कि भक्त भी पाप कर बैठते हैं, लेकिन भक्तों की निंदा नहीं कर रहे हैं परीक्षित महाराज। बहुत सूक्ष्म विचार है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? भक्तों से भी पाप होता रहता है, एटलीस्ट प्रारंभिक अवस्था में। फिर भी ऐसे भी भक्तों की निंदा भगवान परीक्षित महाराज नहीं कर रहे हैं। अब उसका भी रहस्य है, रहस्य हम खोल दे रहे हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि भगवान अपनी इच्छा से ही कुछ समय के लिए पाप की वृत्ति को बनाए रखना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ताकि लोगों में थोड़ा सा ये लोगों में भावना बनी रहे कि देखो देखो नाम जप कर रहा है फिर भी कुछ गलत काम कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो लोग जब तक भक्तों की संगत में ना आए, वो भक्ति ना करें, भगवान ये चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते हैं कि बिना भक्तों की संगत के लोग बस भगवान की भक्ति करने लग जाएं। तो अपनी भक्ति के प्रभाव को खुद ही छुपा के रखते हैं, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया कि एक ही नाम अविद्या भी नष्ट कर देगा। कितने लोग की होगी नष्ट अविद्या यहाँ पे? अब देखिए हम ही लोग हिल जाएंगे ना। फिर नाम में अनंत शक्ति है, तो अविद्या नष्ट, तो अविद्या नष्ट, तो न पाप ना अपराध ना कुछ। लेकिन जानबूझ के भगवान होल्ड करके रखते हैं, रुको, राशन की तरह थोड़ा 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 देते हैं। अग्रीड, अविद्या नष्ट, तो बस अब आनंद लीजिए नाम जप का। तो भगवान ऐसा करते हैं। आप लोग, मेरा निवेदन, हम लोग उस पर एक लाइन को डिस्कस कर चुके हैं, 6.2.9-10 की टीका बड़ी लंबी है, तो उसको आप चाहें तो सुन सकते हैं, बड़ा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सा वर्णन किया गया है। तो ये भी भगवान ऐसा कर सकते हैं। और कुछ यह भी हो सकता है कि पहले का कोई अपराध हो जिसकी वजह से कोई इच्छा बनी हुई है। देखिए, अपराध अगर कोई हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, बट डेफिनेटली ही विल गिव मोर चांसेस। बट थोड़ी सी भक्ति में शैथिल्य आ जाता है। कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे आपने अभी कहा कि एक ही नाम से अविद्या भी नष्ट हो जाती है, तो जैसे जब मैं उत्साह नहीं आता है या फिर रुचि नहीं आती है, आ रही है, तो फिर इसमें हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते, और तो कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना और प्रयास दोनों। किंत्वाद आराध अनुदिनम, रोज रोज जप करना है और आदर पूर्वक करना, यही लिखा है ना, श्रद्धा से। देखिए, श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप है कि वो करेगा, सिद्धि में भी करेगा और असिद्धि में भी करेगा। थोड़ा जब एक एक शब्द से बहुत ही बढ़िया बातें आ रही हैं। श्रद्धा पूर्वक करने का मतलब है कि आप आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। आप ही तो एक समय में क्लास में भी सोते थे कि नहीं? बोलिए माइक पे हाँ या ना, बोलिए जी। तो ये देखिए, जो दूसरा जन्म आपको प्राप्त हुआ है, इसमें अब आप क्लास में नहीं सो रहे हैं ना? नहीं, बोलिए हाँ, ये दूसरा जन्म है ना आपका? जी। दूसरा जन्म है ये। नहीं नहीं, साइंटिस्ट प्रभु आपका इनका दूसरा, देखो साइंटिस्ट प्रभु हमारे जज हैं, आप दूसरे जन्म में तो नहीं बोल रहे ना, माइक पकड़ रहे हैं। इसी कुछ एक साल पहले की बात होगी ना। तो एक साल के अंदर में आपका ये अनर्थ हमेशा के लिए समाप्त होगा कि नहीं, कि आप जब क्लास में नहीं सोते कभी भी, उस टाइम आप सोच रहे थे कि शायद ये अनर्थ भी नहीं जाएगा। अरे मैं अपनी बात नहीं, नजर लग जाएगी। अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बट इट इज अ फैक्ट। अ पर्सन थिंग्स, आज आप जो कर पा रहे हो साधना, यह भी आप जब भक्ति में नहीं आए थे, आप कल्पना भी नहीं किए थे, सपना भी नहीं देखे होंगे कि 4 बजे उठ के भजन कर रहे होंगे, कभी नहीं। निशा माता जी, कभी आप सपना आया था कि मंगल आरती जा रही हो और बच्चों को भी लेकर के? दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? आपको सपना आया था? हम आज नाम बोल दे रहे, वेद बात नहीं बता रही थी, कंपटीशन लगाती थी अपने कजन भाई से कि कौन देर में सो के उठेगा। हाँ, सबको बता दीजिए आप। तो आपने क्यों बताया मुझे? और अब तो रोज सुबह उठती हैं। तब तो ये इसी जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करोड़ों जन्म तो नहीं लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जब डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको अपराध पता होगा है कि नहीं, लेकिन हर बार कुछ नया खुलता है कि नहीं? कैन यू सी ए तुंग विद्या माता जी को ओ को मत करने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति में पहले आने से पहले की बात कर रही है। शी इज वेरी सिंसियर नाउ। ओके, ओ ऐसे कर रहे हैं। अरे सबका बैकग्राउंड का। अच्छा ये बताइए, कौन यहाँ दूध का धुला हुआ था? प्लीज रेज हैंड कि आप भक्ति में आने से पहले दूध के धुले हुए थे, अभिषेक होता था आपका। एक से कलयुग में कोई सैंपल अच्छा मिलेगा ही नहीं आपको, सब तो कचरा है। अपनी बात हम बताने लग जाएंगे तो फिर आप लोग कहेंगे यार क्या क्लास सुनना है। लेकिन अब एवरीवन इज बैड, एवरीवन इज इन इग्नोरेंस। लेकिन आप सोचिए ना कि हम लोग की इग्नोरेंस है, दो कौड़ी की इग्नोरेंस है। भगवान की शक्ति सूर्य के समान है, सबको धुल के साफ कर देंगे। अजामिल तो नहीं थे ना, और अजामिल होते तो भी। तो हम पॉइंट बात, हम खाली सिंपल, मैं क्या बात करने लग गया था, बात कुछ
हाँ, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसी जीवन में आप इतने अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं हम जानते हैं जो कहते हैं ये आधे घंटे से अधिक क्लास क्यों होती है, और भी गलत गलत कर्म करने वाले लोग हैं, हम उधर व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत जगह तो बचे हुए ना, आप कब से भोगा नहीं खाए हैं, मे बी 1 ईयर और समथिंग, इज नॉट, इज इट नॉट? तो आप देख रहे हैं कि 2 साल से आप केवल प्रसाद, 3 साल हो गए ऑलमोस्ट, आप 3 साल से केवल प्रसाद खा रहे हैं। तो ये क्या कुछ प्योरिफिकेशन नहीं? कुछ तो टाइम दीजिए। अभी आप कुछ आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं ना, वो ठीक हो गए ना, तो वो भी बोलता है ना 21 दिन लो, तो ये तो नहीं कर रहा 21 दिन में पूरा ठीक कर दूंगा, कुछ ठीक करना शुरू कर देंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर प्रोसेस। ध्यान रखिए। तो ये जो है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे संस्कारवश। अब देखिए बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, संस्कारवश पाप होना और नामापराध वाला पाप होने में अंतर क्या है? अंतर है निर्णय का। कुछ समझ रहे हैं? भक्त का, साधक का निर्णय है कि मैं अपनी इंद्रियों को संयमित करूंगा, लेकिन वो गिर जा रहा है संस्कार की वश। जैसे वेदवादी रोज रोज संकल्प लेती कि अब मीठा बंद। तब मैंने कहा चलो तुम मीठा मत खाओ, तुम फल खा लो। तब इन्होंने कहा ठीक है तो मैंगो खाऊंगी। मैंने कहा मैंगो खा लो। तो यार ये तो प्रसाद है। लेकिन अब देखो कि इनको बहुत पसंद है मीठा। अब मेरे को ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत उसके पीछे लालायित है। और आप लोग भी क्या दांत दिखा रहे हैं? आप लोग ऐसा लग रहा है कि सब लोग परे हो गए मीठे से, है ना? अनंत कितने उत्साहित थे। आपकी शादी थी क्या? शादियों में जरूर आएंगे। अरे बेटा हम भी ऐसे थे, कोई बात नहीं। खाने पीने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये खैर, ये तो खैर खतरनाक कोई चीज नहीं, तो प्रसाद है, कोई कठिनाई नहीं है, इससे कोई अविद्या नहीं बढ़ रही है। लेकिन निर्णय क्या है? संकल्प, आप संकल्प समझ रहे हैं? निर्णय ये नहीं है कि मीठा नहीं छोड़ना है, निर्णय है कि मीठा छोड़ना है, आज नहीं कल से। इधर उनकी शादी से कुछ स्वीट वीट आई तो बोली दे दो, दूसरे को दे दो, हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये इसे कहते हैं हृदय की दुर्बलता। आपको पता है कि चीज ठीक नहीं, लेकिन नहीं नहीं छोड़ा जा रहा है। हम अपने पे मजाक बना ले रहे हैं कि अब राइस नहीं खाना चाहिए हमको, मिलेट बना के रखिए लेकिन पैकेट नहीं खोल रहे। कौन मिलेट खाएगा यार? राइस खाओ, राइस खाओ, कल से परसों से, कल से परसों ऐसे। तो अब देख रहे हैं कि हम इसे कहते हैं निर्णय वाली बात समझिए। निर्णय क्या है? भगवान देख रहे हैं कि इस भक्त का निर्णय है कि वह अपनी इंद्रियों को सीमित करना चाहता है। ये बात है। और देखिए आप संस्कार एक जीवन का देख रहे हैं, अनंत अनंत जीवन का संस्कार। इसलिए बहुत सुंदर बात परमात्मा प्रभु प्रवचन में कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भगवान आपको भी देख रहे हैं और आपकी वासना को भी देख रहे हैं। दिस वेरी वेरी नाइस। जैसे वैद्य आपको भी देखता है और आपकी स्पेसिफिक बीमारी को भी देखता है और आपसे घृणा नहीं करता, बड़ी पीसफुली, बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम और अफेक्शन से आपका इलाज करता है। हम एटलीस्ट इस जिन वैद्य से डील कर रहे हैं, आई कैन वेरी मच रिलेट विद इट। उससे पहले वाले भी और उससे पहले वाले भी, बड़े ही अफेक्शनेट। हाँ तुम्हारा ठीक है, हो जाओगे ठीक है, सो अफेक्शनेट, दे एग्जैक्टली नो योर डिजीज। बड़े प्रेम से वो दवा देते हैं आपको, और उनको पता भी रहता है कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कितने मीठा खा रहे हैं सब, बट कोई बात नहीं, दवा खाते रहो। अगर आपको याद हो प्रभुपाद जी की, हम लोग तात्पर्य में पढ़े थे कि कोई व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह योग्य ना भी हो पाए, उसका प्रोसेस तो शुरू हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम अगर खुद के संस्कारों को देखें ना, कितना अभ्यास किए हम लोग भोगों का, तो डर जाएंगे ना, कितने जन्मों का अभ्यास। तो ये मैं निर्णय की बात कर रहा हूं, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि नामापराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यदि किसी भक्त से पाप हो जाए तो वह निर्णयात्मक रूप से नामापराध नहीं है। यू कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि वो नामापराध है। मोस्टली तो मैं देख रहा हूं भक्तों के संस्कार वश होते हैं, बाद में रोएंगे, पछताएंगे, कहेंगे अरे, या फिर कहेंगे क्या टाइम बर्बाद किया। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का नामापराध कर रहा है, वह ऐसा नहीं मानेगा कि वह टाइम बर्बाद कर रहा है, वो फिर प्लान करता रहेगा। देखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, प्रभुपाद जी के प्रवचन में, किसी अन्य भक्त के प्रवचन में सुन रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपसंप्रदाय वाले हैं, तो उनका जरा शास्त्र की व्याख्या सुनिए। महाप्रभु से पूछा गया कि वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए, तो बोले असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। एक वैष्णव का आचरण है कि असत्संग को त्याग देना चाहिए। तो असत्संग क्या है, तो उसको व्याख्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, स्त्री संगी एक, कृष्ण अभक्त आर। स्त्री संगी एक मतलब जो केवल एक ही स्त्री रख रहा है,
उसका संग नहीं करना। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? स्त्री संगी एक, मतलब एक व्यक्ति जो है स्त्री में बहुत आसक्त है, और दूसरा जो कृष्ण अभक्त है अर्थात मायावादी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उसको चेंज कर दिए, स्त्री संगी एक, जो एक स्त्री रखा है उसका संगत नहीं करना। तो वो अनेक स्त्रियां रखते, और फिर कहते देखो भाई, अजामिल जैसा पापी उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भगवान का नाम नष्ट कर दिया। अगर मान भी लिया जाए कि ये पाप है, तो क्या भगवान, तुमको नाम में श्रद्धा नहीं है? तो क्या तुमको नाम में श्रद्धा नहीं कि नाम भगवान इस पाप को नष्ट कर देंगे? अरे एक भक्त की इच्छा है ऐसी, तो क्या नाम कृपालु है, वो नष्ट नहीं कर देंगे? भाई ये ड्रामा नहीं कर रहा हूं, वाकई लोग ऐसा बोलते हैं और वाकई लोग ऐसा करते भी हैं। अपसंप्रदाय लोग ऐसे करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफेंस। हम तो अपनी आंखों से देख के आए हैं। उधर सुमेध प्रभु पता नहीं देखे कि नहीं देखे, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी की महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी समाधि में पे गया था नवदीप वाले एरिया में। तो जहाँ लोग कीर्तन कर रहे हैं, वो टोली होती है ना कीर्तन की, आधे घंटे बाद इनका आएगा, आधे घंटे, तो जो लोग फ्री हो वो क्या कर रहे हैं? वो बीड़ी पी रहे हैं बगल में, वहीं बगल में हारमोनियम बजा रहे हैं और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गा रहे हैं। उसके बाद वही दूसरे सेट को थोड़ा सा गला सूख गया होगा तो बीड़ी पी रहे हैं। और यही बात प्रपात कहते हैं कि नाम उच्चारण कर रहे हो, अगर तुम वाकई नाम उच्चारण कर रहे हो तो तुम्हारे अनर्थों की निवृत्ति होनी चाहिए। तुमसे बीड़ी भी नहीं छूट रही है, मछली नहीं छूट रही है, तो ये सब नाम अपराध में बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। कोई प्रश्न तो यहां पे नहीं है ना? एक कह रहे हैं कि माता जी बता रही कि वो भी बहुत सोती थी सुबह, अब सुबह नींद नहीं आती। जी हाँ, लाइक दैट वी ग्रेजुअली प्रोग्रेस। उनके हृदय में विराजमान श्री हरि उसे दूर कर देते हैं। यदि कोई ऐसा समझे कि हरिनाम करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, मैं पाप करूंगा इसमें कोई हानि नहीं है, हरिनाम करूंगा जिससे पाप दूर हो जाएंगे। तो अब देखिए कि श्रद्धा किस चीज की है? मैं पाप नष्ट करने के लिए नाम उच्चारण करूंगा। क्या ये सही एटीट्यूड है? गलत एटीट्यूड है। मैं अपने भगवान के प्रति अपने हृदय को, बेसिकली अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नाम उच्चारण करूंगा, बस। देखिए, एक मान लीजिए एक व्यक्ति के 100% कंटेमिनेशन है, तो वो उसको बिल्कुल कम नहीं करना चाहता है, बस ये चाहता है कि नरक ना जाना पड़े, तो वह नाम को अपनी सेवा में लगा रहा है और वह नाम अपराध कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरा हृदय बहुत गंदा है लेकिन मुझे अपने हृदय को शुद्ध करना है, तो स्टेट तो वही है ना, बराबर है, लेकिन अब उसकी एटीट्यूड अलग होने की वजह से उसको नाम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहेगा वो स्ट्रगल जरूर करेगा। आई थिंक सभी लोग मुझे इस बात पे वोट जरूर देंगे। प्लीज एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, अब मुझे वोट दें कि अगर व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है तो वह उसकी साधना में दिखेगा। यू विल स्ट्रगल एंड यू विल स्ट्राइव एंड यू विल डू सो मेनी थिंग्स। आप देखो वेदवादी, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप सोचते रहते हो ना कि ये चीज़ क्या ठीक है, ये चीज़ क्या ठीक है। अगर हेल्थ को ठीक रखना ही नहीं चाहते तो आप कभी नहीं सोचते ना इस तरह से कि इसका क्या नुकसान है। भले कभी कभी वो खा लेते हैं, अच्छा नुकसान है, चलो अगली बार छोड़ देंगे। ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज इनको बोल रहा था मैं, बड़ा मन कर रहा है छोला खाने का, अच्छा ठीक है बाद में। तो इच्छाएं तो आ रही हैं, यू नो दैट इज नॉट सो गुड फॉर हेल्थ, बट इट इज फॉर माई हेल्थ। बट कुछ हेल्थ कॉन्शियस है ना, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ओ आई डेड दिस, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। सिंपल सी प्रार्थना रोज सुबह सुबह कर लिया करिए, भगवान ज्यादा मुझे बचा लीजिएगा, आज बचा लीजिएगा, आज बचा लीजिएगा। एवरी डे यू प्रे टू कृष्णा, प्लीज प्रोटेक्ट मी टुडे, प्लीज प्रोटेक्ट मी। और एक दिन बचा लें, थैंक यू, यू सेव्ड मी। आप मेरे, उनको हमेशा भगवान को बोलना चाहिए, भगवान मेरे से ज्यादा बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है कोई, आप ही सुधार सकते हैं, हम कोई नहीं सुधार सकता, यू प्लीज प्रोटेक्ट मी। In this way we develop our dependency on Krishna। भगवान से हम बोल ही रहते रहे कि माया से नहीं जीत सकते, तो जब जीत ही नहीं सकते तो लड़ने का मतलब क्या है? जब माया से जीत ही नहीं सकते तो लड़का ही को रहे हो। माया से मत लड़िए, हार ही जाएंगे। आप भगवान की शरण में जाइए, भगवान माया को दूर करेंगे। मेक सेंस? आपने सुना ना, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं। तो अंधकार को कौन जीत सकता है? भगवान की शरण में जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार नाम के बल पर पुनः पुनः पाप होने से वह नाम अपराध हो जाता है। यदि अपराधी व्यक्ति इस प्रकार सोचे, हाय हाय मैं कितना महा अपराधी हूँ, जिस नाम के द्वारा भगवान की साक्षात सेवा या प्रेम अनायास प्राप्त हो सकता है, मैंने उस महाशक्तिशाली चिन्मय हरिनाम को घृणा और पाप के लिए नियुक्त किया।
हाय हाय, कोटि कोटि नरक भोग से भी मेरा निस्तार नहीं है। इस प्रकार अनुताप के साथ गंभीर दुख करते हुए नित्य वैष्णव वंदना और वैष्णव की सेवा सहित निरंतर हरिनाम संकीर्तन से अपराध दूर हो जाता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये वैष्णव कहाँ से आ गए? ये एक सोचने वाली बात है कि अपराध तो नाम का हो रहा है, तो वैष्णव कहाँ से आ गए? देखिए एक बात बताइए, वैष्णव नाम को प्रिय हैं कि नहीं? तो अब अगर आप वैष्णवों को संतुष्ट करते हैं, जो जिनके प्रति नाम भगवान अनुरक्त हैं, तो क्या नाम के प्रति जो अपराध हुआ है उसके अपराध के मार्जिन में कुछ कमी आएगी, उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा? कुछ लॉजिक समझे? नहीं समझ पा रहे हैं भाई? भक्त तो भगवान का नाम प्रभु भगवान, अपने नाम भगवान कह लीजिए, नाम और नाम में भेद नहीं, तो उन व्यक्ति की तरह डील कीजिए। तो नाम भगवान जो हैं वह भक्तों से प्रेम करते हैं, तो अगर भक्तों की सेवा करेंगे तो नाम की कृपा पर नहीं होगी? ये बहुत सिंपल है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, इन अ सेंस वी कैन नॉट अप्रोच द होली नेम डायरेक्टली। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भक्तों के प्रति खराब बर्ताव करें और नाम हम बड़ा शुद्ध रूप से ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। वी मस्ट, अगर आपको स्मरण हो थोड़ा सा, तो हरिनाम चिंतामणि में हमने वास्तविक भक्त के लक्षण सुने थे और वो शुरू होते हैं मध्यम अधिकार से। क्या गुण है उसका मध्यम अधिकार में? श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेम, श्रेष्ठ भक्तों से प्रेम, मतलब सम्मान, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, क्षमा कीजिएगा, भगवान के प्रति प्रेम, और जो साथ वाले हैं उनसे मैत्री, जो आपसे निम्न हैं उनके प्रति दया, और जो द्वेषी उनसे उनकी उपेक्षा। यहां ऐसा गुण होगा तो फिर व्यक्ति नाम का अधिकारी बनेगा। और भी हमने सुना था कि वह वैष्णवों की सेवा करता है, उनका गुणगान करता है। ये स्पेशल क्वालिटी है कि भक्तों की निंदा में वह संलग्न नहीं होता। तो ऐसे इस प्रकार के आचरण जब करते हैं तो नाम प्रभु की कृपा हम पर होती है। नाम इज नॉट एनर्जी, ही इज एनर्जेटिक। ऐसे प्रकाश नहीं, प्रकाश के प्रति कोई अपराध होना होता है, तो एक व्यक्ति है, ये ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जाए। जैसे हम उनको सोचें कि वो भक्त हैं, नाम ले रहे हैं, और देखो बीड़ी भी नहीं छूट रही, तो ये वैष्णव अपराध नहीं हो गया क्या? जी नहीं, ये वैष्णव अपराध नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है। प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नामोच्चारण कर रहा है, वाकई नामोच्चारण कर रहा है, तो उसके अनर्थ दूर होने चाहिए। आप अपराध कब करते हो उसका हम जाके उससे झगड़ा थोड़ा कर रहे हैं बैठ करके। ये बात क्यों बताई जा रही है? शिक्षा देने के लिए कि जो भक्त हैं वह ऐसा आचरण नहीं करें। अपराध का स्वरूप समझना चाहिए, अपराध का स्वरूप समझना चाहिए। कहीं अब इस प्रकार से, तो ऐसे तो इंद्र का एग्जाम्पल भी दिया जाता है, इंद्र जाकर के कितने गलत गलत काम किए और भागवत में ही रखे गए हैं। तो ये अपराध नहीं बोला जा रहा है, और ना ही मेरी उनके प्रति कोई नेगेटिव भावना है, लेकिन ये जो आचरण है ये गलत बोला जा रहा है। बस जैसे बोला जाता है कि लोग ये क्या कहते हैं उसको, जंक फूड खाते हैं, उससे शरीर में रोग हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं बोला जा रहा है, ये जो आदत है उसको खराब बोला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ओके, हो जाना चाहिए, आज पूरा हो जाएगा। धर्म, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। धर्म, व्रत, यज्ञादि अन्य शुभ क्रियाओं को नाम के समान समझना, ये 8वां अपराध है। नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। हमारे गोस्वामियों ने ऐसा कहा है और श्रुति स्मृति आदि समस्त शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है। नाम श्री हरि के अक्षरात्मक अवतार हैं, इसलिए वे प्राकृत इंद्रियों से ग्रहणीय नहीं हैं, वे स्वयं प्रकाश हैं। श्री हरिनाम ग्रहण में उन्मुख होने पर ही वे स्वयं साधकों की रचना पर प्रकाशित होते हैं। ये समझिए बात। जब इच्छा करता है जीव कि मेरी जीभ पर भगवान का नाम आए, तो नाम प्रभु स्वयं आते हैं। जैसे मैं इच्छा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्लास में आएँ, तो आप लोग स्वयं आए हो, मैं किसी को खींच के तो नहीं ला सकता हूँ। आई थिंक वेरी सिंपल। अगर मैं कहूँ कि देखो मैं आप लोग को यहाँ के ला के रखा हूँ, तो कितनी ज़्यादा मूर्खता होगी। ऐसे ही आप यहाँ हैं, मैंने इच्छा किया कि कुछ प्रवचन किया जाए, भगवान के भक्त लोग सुने, तो आप लोग आए हो, यू आर अ गेस्ट, इज इट नॉट? और अपनी स्वेच्छा से आए हैं। उसी तरह से जब हम लोग इच्छा करते हैं कि मेरी जीभ पर भगवान का नाम आए, तो भगवान का नाम आता है। उसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। और ये तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम कुछ भौतिक, हमें क्योंकि टेस्ट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम एक भौतिक नाम उच्चारण कर रहे हैं। दैट विल बी इमीडिएटली एन ऑफेंस।
हमको टेस्ट इसलिए नहीं मिल रहा होता है क्योंकि हमारा अभी अनिश्चित भजन की अवस्था में, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। पता नहीं कितने लोगों ने कभी इस बात को अनुभव किया है कि नहीं। आप जप कर रहे हैं और आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, फिर आप देखते हैं कि अब चलो कुछ मैं कुछ पढ़ के जब कर लेता हूँ, कुछ और लाइक इंटेंशनली ध्यान नहीं देता हूँ, एंड सडनली समथिंग चेंजेस इन योर चैंटिंग। कुछ लोग अनुभव किए हैं इस चीज़ को। कभी कभी मन नहीं लग रहा है आपका, आप जब सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन नहीं लग रहा है, और आपको लग रहा है टेस्ट तो मिल नहीं रहा है, चलो कुछ पढ़ के जब कर लेता हूँ, कुछ मन ऐसे नहीं लग रहा है। भाई हम अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन उस वक्त आप अनुभव करते हैं कि कुछ और चेंज हुआ, समथिंग मोर हैज हैपेंड, इन द सेंस कि कुछ और कुछ था जो गायब हो गया। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। देखिए ये चीज़ अनुभव वाली बात है। नहीं मैं देखिए, अब इससे मैं अभी से मान लीजिए नींद आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आप फिर भी सुनने का प्रयास कर रहे हो, स्टिल यू गेट सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। लेकिन जब जानबूझ करके ध्यान नहीं देते हैं, तब एकदम रेसिप्रोकेशन समाप्त हो जाता है, कुछ भी टेस्ट नहीं आता। अब इसको तो जो लोग साधना कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे। कभी कभी लगता है चैंटिंग अपने आप हो रही थी, अब वो ठीक है, वो उसमें मन बिल्कुल ही एब्सेंट माइंडेड हो, लेकिन एटलीस्ट जूम पे तो नहीं होता है। आप आँख खोलते हो, भक्तों को देखते हैं जब करते हुए, तो आपको याद आ जाता है कि हम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, करना चाहिए यार, जो भी है। ये मेरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली है। अगर मैं ऐसे कुछ पढ़ते हुए जब करने लग जाऊँ हरे कृष्ण कृष्ण, इट इज़ जस्ट डिफरेंट। लेकिन जब सुनते हुए करने का प्रयास कर रहे हैं, देयर इज सम रेसिप्रोकेशन एंड दिस इमीडिएट रेसिप्रोकेशन। भाई शरीर थका है तो अलग बात है, संघर्ष तो होगा, लेकिन वो सुनने के प्रयास से रेसिप्रोकेशन होता है। जब सुनने का प्रयास आप कर रहे हैं, यू फील सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। अब ये तो चीज़ें मैं अनुभव से बता रहा हूँ, आप लोग अगर करते होंगे तो अनुभव कर ही लेते होंगे। तो हम खाली ये सब इससे हम बताना चाह रहे हैं कि नाम प्रभु एक व्यक्ति हैं, ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स जब हम उनको ध्यानपूर्वक करते हैं, और उनको भी थोड़ा सा असंतुष्टि होती है जब हम नेग्लेक्टफुली करते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई लाभ नहीं होता है, बट सम रेसिप्रोकेशन डिफरेंस इज देयर। ऐसे सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाश श्री हरिनाम को याग, यज्ञादि, याग मतलब यज्ञ आदि करना, यज्ञ होता कुछ अलग वेरिएशन होता होगा, शुभ क्रियाओं के साथ समान समझने पर भीषण नाम अपराध होता है। यह हरिनाम के संबंध में प्रमाद है। प्रमाद मतलब पागलपन है। भगवान की तुलना किसी भौतिक शुभ कार्य से करना। अथत संग को त्याग कर नाम परायण महत्पुरुषों के साथ नाम की महिमा विश्वास पूर्वक श्रवण करने से अनुतप्त होकर नाम के शरणागत होने पर निरंतर नाम कीर्तन से अपराध दूर हो जाता है। जैसे देखिए, आपने श्लोक तो बंगला में सुना होगा, एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेइत पाषंडी तार दंडे तार यम। चलिए इतनी तो बंगाली आप लोग सब सीख गए। तो कहे भाई हमको नाम की महिमा सुनाते, सुनाओ। तो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक कृष्ण का नाम है, तो वहीं यमराज जी उसको पीटना शुरू कर देंगे। तुम्हारा मतलब तैयारी कर लेंगे, आओ लाओ भाई इसकी जरा एक मेहमान नवाजी की जाए इसकी। तो कितने आश्चर्य की बात है। उसके बाद इसी तात्पर्य में, इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो कोट करते हैं, गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य इत्यादि। तो कोई व्यक्ति सोचे कि जैसे अन्य पुण्य कार्य हैं ऐसे भगवान का नाम भी है, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और ये अपराध, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपराध हो सकता है उन लोगों से हम सुने जो कि कर्मकांडीय लोग हैं। वो ऐसा कह सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि भाई नाम बोल देना चाहिए, और वो ऐसा बोलते भी हैं। अगर आप लोग जानते हो कि ये पूरा इच्छा पूरी करने के लिए आप बता रहे थे ना उसको कि ये कुछ करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम बोल दो, है ना, ऐसा कुछ था ना। तो वह कर्मकांड की तरह इक्वेट करते हैं उसको। उनकी कोई बहुत आदर बुद्धि नाम में नहीं होती। आई एम नॉट रॉन्ग, यू टोल्ड मी दैट। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे यज्ञ करवाते हैं ब्राह्मण, तो विष्णु का नाम तो बहुत बार बोलते हैं, पर क्योंकि वो सिर्फ कर्म कराने के लिए विष्णु नाम बोलते हैं, उनका मकसद नहीं होता है कि हृदय शुद्धि के लिए करना है। वो तो है ही, वो है। लेकिन देखिए, अगर उनकी ये भावना है कि भाई नाम बोलने से जो कुछ कर्म में अशुद्धि है वो पूर्ण हो जाएगी, वो अपराध नहीं, वो ठीक है। लेकिन वो तुलना करने लग जाए कि नाम उच्चारण जो है वो इस पूजा के बराबर है,
तो ये कठिनाई है। देखिए ऐसा अपराध लोग करते हैं। एक बार हमारे रिश्तेदार खुद बता रहे थे, भाई हम इसमें अपराध तो होगा नहीं। उनके क्या कहते हैं, हाउस ओपनिंग बोलते हैं, ऐसे हो ना, हाउस ओपनिंग थी। तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग को बुलाया जाए, संकीर्तन कराया जाए, और पत्नी की इच्छा थी कि आर्य समाजी लोगों से यज्ञ कराया जाए जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। पता नहीं किसके लिए यज्ञ करते हैं, वो हमको नहीं पता। तो अब आप देख लीजिए कि ये अपराध बना कि नहीं बना। पहली बात तो आप ऐसे लोगों से आप यज्ञ करवा रहे हो जो भगवान में ही विश्वास रखते नहीं, तो वो यज्ञ का लाभ क्या होना है। अग्रीड। और फिर आप नाम संकीर्तन को यज्ञ से प्राथमिकता दे रहे हैं। हम तो इस घर में आए, कोई वार्मिंग शुरू नहीं किया, और जब करो, जब यज्ञ कर दीजिए और कथा यज्ञ कर दीजिए, और प्रसाद यज्ञ में तो अग्नि जलाते ही हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यज्ञ चल रहा है इसमें, और क्या हम अलग से हाको टाको करें। तो वहां कुछ अंतर आप समझ नहीं, अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि यज्ञ को महत्व दे रहे हैं लेकिन अब भगवान के नाम को महत्व नहीं दे रहे हैं। चक्कर ये है कि इतना इजी है कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि इतना इसमें कैसे हो सकता है। तो अब सब कुछ आपके हिसाब से चले। तो इसलिए भक्तों की संगत करने से व्यक्ति को समझ में आती है बात। कितना भी यज्ञ कर लीजिए, क्या वो भगवत प्रेम का सुख दे सकेंगे? तो उत्तर नहीं। यही प्रभुपाद जी इस श्लोक को जो हमने कोट किया, ये दंडितारयम वाले भी समझाते हैं कि देखिए कितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं लेकिन उनमें चिन्मयता तो है ही नहीं। वो स्वर्ग देना, ये देना, वो देना, वो सब तो भौतिक लाभ है ना। क्या भौतिक वस्तु की तुलना आप किसी आध्यात्मिक वस्तु से कर सकते हो? आप इस बात को समझिए। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, ये चिन्मय लोग हैं। उनके शरीर से हम लोग भले शरीर से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर किसी के मान लीजिए माँ के शरीर छूट जाता है, तब तो वो प्रेम नहीं कर पाता ना उस शरीर से। तो प्रेम जो हो रहा है, जो प्रियता है, वो तो आत्मा की वजह से है ना। तो आत्मा की तुलना में तो कोई भी भौतिक वस्तु आप तुलना कर ही नहीं सकते। तो चिन्मय वस्तु की तुलना अगर कोई भौतिक वस्तु से कर रहा है तो वो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो भगवान का नाम है ये चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल वस्तु की तुलना आप भौतिक वस्तु से करेंगे तो अपराध माना जाएगा, ये बात है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अश्रद्धालुओं को नामोपदेश करना नवम अपराध है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई हम लोग को तो कहा जाता है चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, तो यहां तो अपराध बन जाएगा भाई। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। श्रद्धावान व्यक्ति ही नाम ग्रहण का अधिकारी है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम प्रदान करने से वह अवज्ञा करेगा। अवज्ञा मीन्स, अवज्ञा समझते हैं, मतलब अवहेलना करेगा। आए क्या है राम कृष्ण के बोल, कृष्ण नाम ही समस्त जीवों के सर्वस्व धन है। ऐसे नाम को श्रद्धाहीन विषय विष्ठा भोगी शूकर को देने से वह इस अमूल रत्न का आदर नहीं करेगा, बल्कि अवज्ञा पूर्वक उसे त्याग देगा। देखिए यहाँ सुअरों को देने के लिए नहीं बोल रहे हैं यहाँ उस इंसान को देने के लिए नहीं देने के लिए बोल रहे हैं जो सुअर रूप में है। आई मीन टू से वो उस सुअर को देने के लिए बोल रहे हैं, नहीं देने के लिए बोल रहे हैं जो इंसान रूप में। आई एम सॉरी। और ये सत्य है। प्रभुपाद इसको इंग्लिश में समझाते हैं, देयर इज नो यूज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सुअरों के सामने मोती रखने का क्या मतलब है? तो क्या हम लोग को भगवान के नाम को नहीं सुना है? वो सब ठीक है, लेकिन जो अब करना ही नहीं चाहता उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। इस अपराध से वह स्वयं मरेगा और नामोपदेश करने वाली गुरु को भी अपराधी बनाएगा। एक बार हमने श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन अपने मित्र को सुनाया और वो उल्टा सीधा प्रभुपाद जी के बारे में बोलने लग गया। तुरंत मैंने बंद कर दिया। इट्स एन ऑफेंस, यू कांट डू दैट टू स्टूपिड्स। तो ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए। आप बताइए, लोगों को बताइए, बहुत सिंपल। आप उनको बोल सकते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, तो जो लोग श्रद्धालु होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने, कितने लोगों ने झगड़ा किया था जब आपको बताया गया था कि हरे कृष्ण मंत्र करना है? प्लीज रेज हैंड्स हियर। नहीं, मैं डांटेंगे नहीं, पूछ रहा हूँ। जितने लोग भी जब कर रहे हैं उनमें से कितने लोग झगड़ा किए थे, गुस्सा हो गया था, क्यों हम हरे कृष्णा करने के लिए बोल रहे हो, हम नहीं करेंगे, हम ही को दुनिया में हम ही मिले हैं क्या, खाली है? ऐसा कोई नहीं बोले ना। एकदम इजीली आप करना शुरू किया कि नहीं किए। हमको कार्ड पकड़ा दिए थे, उसमें लिखता 108 बार बोलना है अपने से दिमाग लगाए कैसे गिनना है, ऐसे। इट्स ऑल, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन। तो जो श्रद्धालु व्यक्ति है, वेदवाद नहीं, आपने झगड़ा किया था? नहीं। तो आप स्वयं सभी लोग प्रमाण हैं कि आपको जब हरि नाम दिया गया, खट से करना शुरू कर दिया, काम खत्म।
तो कुछ पूछ लिए होंगे बस कैसे बोलना होता है, क्या करना होता है, इतना किचकिच नहीं करता है। जो किचकिच करने वाले हैं उनको नहीं करना, वो अपराध करेंगे ही, नाम के प्रति अपराध करेंगे और उससे हमें नुकसान हो जाएगा। जो लोग, हाँ किसी, एक मिनट के, हाँ यहाँ, जो लोग किसी व्यक्ति विशेष को सुनाने के लिए नहीं किंतु उच्च स्वर से नाम कीर्तन किया करते हैं, श्रद्धालु और अश्रद्धालु सभी लोग उसे श्रवण करते हैं। यहाँ उन लोगों के लिए ये बात नहीं कही गई है। बहुत ही सुंदर। आप देखो ना, परम पूज्य भक्ति बृंग गोविंद महाराज जी के जो कीर्तन है, लाखों व्यूज होते हैं, लाखों व्यूज। और भी बहुत से भक्त हैं और उनके कीर्तन के लाखों व्यूज होते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि केवल भगवान के भक्त ही सुनते हों, या भक्त लोग भी कीर्तन के जोर जोर से करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अश्रद्धालु लोग नहीं सुनते हैं, तो उसको अपराध नहीं कहा जा रहा है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को बता रहे हैं जो सुनना ही नहीं चाहता है, वहां वो अपराध बन जाएगा। समझ में आ गया? इजी है। सो बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। व्यक्ति विशेष के प्रति श्री नाम का उपदेश देने वाले के प्रति ही ये सब बातें कही गई हैं। इसलिए श्रद्धा रहित लोगों को नामोपदेश करना कदापि उचित नहीं। तब एक प्रश्न हो सकता है कि आप तो ये सब बातें बता रहे हो, यूट्यूब पे जा रहा है, तो देखिए अश्रद्धालु लोग सुनते हैं तो कुछ बोलते नहीं है मेरे को। अगर वो मान लीजिए कभी कदार एक आध दो का इक्का दुक्का गलत आदमी आ गया तो उसको हम उसकी चैट ऑफ कर देते, बेचारा बोल ही नहीं पाता, वो हमेशा के लिए म्यूट। तो उसको ज़्यादा अपराध करने नहीं देते हैं भाई, क्योंकि भगवान के बारे में बताया जा रहा है तो बहुत से लोगों को लाभ हो रहा है। एक आध दो लोग कहीं मतलब क्या कहते हैं, चावल में कीड़े एक आध दो आ गए तो उनको बीन के बाहर कर दिया जाए, बाकी लोगों को तो लाभ हो जाता है ना। यूट्यूब इज़ वेरी गुड इन दैट कि आप चैट को ऑफ कर, उसकी चैट को ऑफ कर दीजिए, आगे कोई कमेंट नहीं कर पाता। पहले शिष्य के हृदय में श्रद्धा उदित कर तब उसे नाम का उपदेश दिया जाए, मतलब भागवत सुनाई जाए इत्यादि। ऐसा अपराध होने पर अनुताप करते हुए श्री हरिनाम के शरणापत होकर नाम संकीर्तन के द्वारा अपराध दूर हो सकता है। कहने का मतलब कि कहीं गलती से ऐसे व्यक्ति को आपने बताया जो नाम के प्रति अपराध कर रहा है, तो नाम प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, ये बात है। लास्ट, नाम का महात्म्य श्रवण करके भी श्री नाम के प्रति प्रीति नहीं होना 10वां अपराध है। जो नाम की महिमा श्रवण करके भी इस नश्वर शरीर के प्रति मैं और उससे संबंधित वस्तुओं में मेरा अभिमान वाले व्यक्ति विषय भोगों में प्रमत्त रहने के कारण हरिनाम का आदर नहीं करते वे अपराधी हैं, क्योंकि वे इसके द्वारा नाम की अवज्ञा ही करते हैं। ऐसा अपराध हो जाने पर सत्संग में साधुओं की सेवा से और अनुताप करते हुए हरिनाम संकीर्तन करने में भगवान नाम में प्रीति उत्पन्न होती है और अपराध भी दूर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए सिंपल। अब नाम की इतनी महिमा सुनी है तो कुछ तो नाम उच्चारण करो भाई। ये तो नहीं, कोई भी शास्त्र ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा कि आप कल से 64 राउंड्स करना शुरू कर देंगे या 24 आवर्स चैंटिंग करेंगे, ये नहीं बोल रहे। लेकिन जैसे आप किसी दवा की महिमा सुनते हैं तो दवा खाना शुरू करते हैं, इज इट नॉट? तो दवा के रूप में भी कुछ आदर बुद्धि रखनी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो सब अब मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, इसी में फंसा रहेगा, वो जप करेगा ही नहीं। ये हो गया नाम अपराध। डज दैट मेक सेंस? बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है और वो करते ही नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं, इसलिए वो करते ही नहीं है। तो ये 10वां अपराध हो जाता है। तो बार बार भगवान के बारे में सुनने से धीरे धीरे करके बात जमती है हृदय में और व्यक्ति नाम उच्चारण करता है। कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो हम देख लेते हैं। चैंटिंग में हर टाइम मोटिवेटेड रहने और उत्साह पूर्वक नाम जप करेंगे, उसके लिए क्या करें? देखिए, 2 चीजें आप बार बार यहां पे देख रहे हैं। एक है कि आपको भक्तों की संगत चाहिए, बिना भक्तों की संगत प्राप्त किए उत्साह आता है नहीं। दूसरा चीज है, नाम की महिमा को सुनना चाहिए। आप हर बार देखेंगे कि वही श्लोक जब आप बार बार सुनते हैं तो अंदर कुछ स्पार्क बनता है कि यार ये शायद ही सच है। करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने के पुण्य है, वह भी 100वां अंश नहीं है एक बार हरि बोलने के लिए। मन में अविश्वास है कि नहीं, यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे और इतना लाभदायक कैसे हो सकता है। लेकिन जब चीज़ें बार बार सुनते हैं तब ऐसा होता है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, अच्छा लगता है, और घी भी थोड़ा ठीक नहीं है, वो भी अच्छा लगता है। तो अब मुझे तनिष्क प्रभु बोले कि तरुण कृष्ण प्रभु बोले सनफ्लावर ऑयल लो, वो तीनों दोषों के लिए न्यूट्रल होता है।
तो क्या लगता है, एक ही बार सुन के मैं मान गया? ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैं गया, फिर उससे वैसे बात कर रहा था, फिर वो बात आ गई ऑयल की। फिर मुझे लगा कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, सनफ्लावर, सनफ्लावर। ऐसा ऐसे मन में भावना आएगी नहीं, उसको लग रहा है उसकी खुशबू उसमें आएगी, जस्ट सनफ्लावर। आई हैड सो मेनी आइडियाज इन माई माइंड। नहीं किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक मैंने स्वीकार नहीं किया। अब जा करके मैं लेके आया, मैंने बड़ा अच्छा खाना बनता है, न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल ऑयल है, टेस्ट में भी न्यूट्रल है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो मैं ये खुद में अनुभव करता हूँ कि चीज़ें एक बार सुनने से विश्वास नहीं होता, व्यक्ति बार 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 सुनता है, तो जब झूठ सच लगने लगता है तो सत्य का तो कहना ही क्या। तो इसलिए अगर उत्साहित रहना चाहते तो नाम की महिमा खूब सुनिए। हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं जपा टॉक, और सब आप सुन सकते हैं, उसे करिए। ये अपराध मुझसे बहुत होता है, मैं सभी को बताती रहती हूँ, ये आशा रख करके कि भगवान की बात का, नाम का संपर्क उनको मिलेगा तो चांसेस है कि इनमें परिवर्तन न जाए। देखिए, सबको बताना जरूरी है। बहुत सिंपल टेक्निक मैं अपनाता हूँ। क्या करते हैं आप रोज? अच्छा, ऑफिस जाते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे उठते हैं, ऐसे करके पूछते तो लोगों को बात करने में कठिनाई नहीं होती। भाई हमारे बारे में जानना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे पूछ रहे हैं। अच्छा, आप कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। 6:45 उठ सकते हैं क्या? अब कौन दुनिया में व्यक्ति कह देगा कि हम 15 मिनट पहले नहीं उठ सकते? बताइए, अगर आप इधर नॉन डिब्यूटी भी होते तो इतना तो आप शिष्टाचार में भी कह देंगे, हाँ भाई 15 मिनट पहले उठ सकते हैं। तो क्या आप एक माला जप करना चाहेंगे? इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, इसमें कोई अपराध नहीं है। मंत्र की शक्ति में अब मोस्टली सभी भारतीयों को विश्वास रहता है कि मंत्र में शक्ति होती है, और उनको बोलो कि अगर आप चाहें तो ये एक माला जप करना शुरू कर सकते हैं, ऐसे आपको मन में शांति मिलेगी। मुझे यही बताया गया था, इतनी सब महिमा नहीं बताई गई थी। एंड दैट वी आर नॉट कमिटिंग एनी ऑफेंस। सभी लोगों को पता है, उसमें कोई नियम नहीं, नहाने का कोई अपराध नहीं है कि नहीं? आप कभी भी कर सकते हो। सूतक में बच्चा जन्म हुआ है, मरा है, कुछ भी दिक्कत नहीं, ये सब बातें बता दीजिए। और लोगों को ये ऐसा अनुभव होता है कि उनको मन की शांति प्राप्त हुई है, यद्यपि वो कुछ भी ना जाने। इस प्रकार से उनकी श्रद्धा बन जाएगी, पुण्य बनेगा, धीरे धीरे करके वो आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। प्लीज नरेट ऑल द नाम अपराध। देखिए, पहला नाम अपराध क्या है वेदवादी, याद है आपको? नाम की महिमा का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिवजी और अन्य देवताओं के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, श्रुति शास्त्र की निंदा करना। पांचवा, नाम में अर्थवाद का आरोप करना। छठा, नाम को काल्पनिक समझना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, जो वेद में यज्ञ आदि हैं उनको नाम के बराबर मानना। आठवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का उपदेश करना। नवा, कुछ मिस हो गया क्या? छूट गया था कि सातवां क्या? आठवां था, 2 बार कभी तो नवा बोला ही नहीं मैंने। कुछ छूट गया, हाँ कुछ छूट गया क्या भाई? पांचवा क्या था? नाम पे अर्थवाद करना, नाम को काल्पनिक मानना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां था, हाँ ठीक सही, आठवां है श्रुति शास्त्र के जो वेद में वर्णित जो यज्ञ आदि हैं उनको नाम के बराबर समझना। नवा है अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम का उपदेश करना। और 10वां है इतनी नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम जप नहीं करना। कुछ दिनों से मॉर्निंग जब भी नींद आ जाती है, पहले नहीं आती थी, क्या कोई अपराध से है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट। आप देख लो सोए कितने बजे हो, और अच्छा नींद आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े होकर जब कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर नींद आ रही तो खड़े हो जाइए, और मोस्ट प्रोबेबली रात में खा लिया कुछ खाना एक्स्ट्रा, इट इज कैन बी पॉसिबल। अर्थवाद का क्या मीनिंग है हम नहीं बताएंगे माता जी, नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको हम लोग कल की क्लास में बताए थे। आप कल क्लास में थी कि नहीं थी? अर्थवाद के अर्थ की व्याख्या कल करी गई थी, तो कल की रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। कुछ पूछ रहे, बोलिए। प्रभु जी, जो लास्ट अपराध है कि बहुत महिमा सुनने के बावजूद भी जप ना करना, तो ऐसे तो मतलब ये डिवोटीज पे लागू हो रहा है या नॉर्मल? नहीं, देखिए, अगर कोई डिवोटी है और नाम की महिमा सुनेगा तो जब करेगा ना। आप तो करते हो ना, जब मैं कर रहा हूं, आप लोग कर रहे हैं भाई, हम लोग 16 से अधिक हमेशा ना कर पाए, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। ये भी आप नहीं सोचना कि अगर कोई 8 माला कर रहा है तो ये अपराध कर रहा है, ये रॉन्ग होगा भाई। किसी की श्रद्धा उसने सुना तो 1 माला करना शुरू कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, इस संख्या पे निर्भर नहीं कर रहा है। कुछ तो सेवा करेगा भाई, 4 करे, 1 करे, 8 करे, कुछ तो उसकी प्रीति होगी भाई, हमें उससे कुछ लाभ होगा। ये उनके लिए बोला जा रहा है जो कर ही नहीं रहा है।
कुछ समझ रहे हैं ना बात? आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं जो करता ही नहीं है नाम उच्चारण, तो ये अब सुनेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन करेंगे नहीं जब, तो ये अपराध है। तो बेसिकली कठिनाई ये कि ऐसे व्यक्ति को नाम जप करने के लिए बारे में पीछे लगना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को आप प्रसाद दीजिए, बस उनको प्रसाद खाना अच्छा लगता है, हाँ भाई प्रसाद खिलाइए। यू कांट पुश पीपल। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आप में से किसी को भी पुश नहीं किया गया था। कितने लोगों को पुश किया गया था जब करने के लिए? इंग्लिश में कहते हैं पेस्टरिंग। पेस्टरिंग समझते हैं? पीछे लग जाए, जब क्यों नहीं कर रहे, जब क्यों नहीं कर रहे। कितने लोगों को ऐसा किया गया था भाई? बताइए कौन व्यक्ति यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप से होके आया है? तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग नेचुरली हरिनाम को पकड़े हैं और भक्त लोग उत्साहित करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप नाम उच्चारण कीजिए, नाम उच्चारण कीजिए। ये किया है, पीछे कोई नहीं लगा है। किसी भी चीज के लिए पीछे लगा जाएगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो दिस इज वेरी सिंपल। सपना माता जी के पीछे लगे थे। कौन पीछे लगे थे? यमदूत। ये जब नहीं करेंगे तभी पकड़ के लेके जा रहा हूं। और मान लीजिए पीछे लगे तो अब आप लग गई ना भगवान के पीछे, अब अच्छा हुआ ना पीछे लगे। अरे 2-4 बार बोल दिया होगा कि जब कर रही हो कि नहीं कर रही हो, और थोड़ा कोई भक्त कुछ बोलते हैं, कोई गोली थोड़ा मार देते हैं। मुझे तो याद नहीं कि मेरे को पीछे लगा। इतना मुझे नामनिष्ठ प्रभु बोले थे कि तुम, मैंने कहा 16 कैसे करूंगा, तो कह रहे तुम टाइम खराब करते हो कि नहीं, मैगी और सब जानते हैं, कॉलेज के नियम सब जानते हैं। हाँ तो क्या वो टाइम मत खराब करूंगा? हाँ सही तो कह रहे हैं आप। वो कौन सा विटामिन बोला था जिसकी कमी से नींद आती है? अच्छा नहीं, ये पेड है, ये काउंसलिंग पेड, मेडिकल काउंसलिंग इज पेड काउंसलिंग। चलिए बता देते हैं, विटामिन डी एंड विटामिन B12 यू टेक केयर, उससे भी नींद आ सकती है, दैट मे बी पॉसिबिलिटी। सब फ्री में एडवाइस ले लो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कम से कम एक पत्ता तो स्पॉन्सर करो मेरा। 100 रुपये का आता है भैया 1 महीने का। ठीक है ठीक है, ओके सो विल स्टॉप हियर। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम का पता नहीं। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।